नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। यहां पर आप देखेंगे कि टीनी एमसी एडवांस्ड जो प्लगइन था वो हमने इसमें इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अभी इसको एक्टिवेट नहीं किया है। एक्टिवेट एक्चुअल में इसका यूज कहां पे होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे एक नई पोस्ट लिखने के लिए ओपन करता हूं, पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट। दिस इज यू कैन से इनेबल्स द एक्टिवेट फीचर्स ऑफ द प्लगइन द विजुअल एडिटर इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में जो हम लोग विजुअल एडिटर का यूज करते थे, यानी कि विजुअली जब लिख रहे होते हैं उस वो एडिटर में एक एक्स्ट्रा फीचर ये ऐड करेगा। वो एक्स्ट्रा फीचर क्या होगा, उस एक्स्ट्रा फीचर के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। राइट, चलो देखते हैं। एक नई पोस्ट ऐड करने के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं और यहां पर ऐड टाइटल करता हूं, टाइटल न्यू पोस्ट, या मैं इसको टाइटल दे सकता हूं टेस्ट पोस्ट। टेस्ट टेस्ट है और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कॉलम ऐड करने का ऑप्शन आता है, इसमें ब्लॉक में ऐड कर रहा हूं। और ब्लॉक में आप यहां पे देखेंगे क्लासिक का यूज हुआ है। एक्चुअल में दिस इज क्लासिक इज ए विजुअल एडिटर। मैं आपको बता दूं इसके बारे में। ये विजुअल एडिटर यहां पे ऐड हो गया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप कुछ भी लिखते जाएंगे, एक्स वाई जेड। यू कैन राइट हियर वॉट एवर यू वॉन्ट। whatever you want, राइट। अब यहां पर क्या है कि ये पैराग्राफ है, इसको हेडिंग बना सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं, इसमें नंबर, बुलेट, ये काफी चीजें ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज द गुड एडिटर, क्लासिक एडिटर। लेकिन क्या है, इसमें काफी फीचर अभी नहीं एग्जिस्ट है। अगर उन फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो अभी इस फीचर में ऐड हो जाएंगे, ये जो ऑलरेडी जितने फीचर्स हैं इनमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाएंगे। कब? जब हम इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देंगे। इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करते हैं और इधर मैं इस पोस्ट को पब्लिश कर देता हूं। इस पोस्ट को मैंने पब्लिश कर दिया है। आप चाहें तो इसे ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पब्लिश करें। एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक प्लगइन ऐड होने के बाद जो फीचर्स, जो फंक्शनैलिटी बढ़ जाती हैं वो क्या क्या है। जैसे कि ये टिनी एमसी एडवांस्ड जो है, आप देखेंगे एक्टिवेट हो गया है। जब एक्टिवेट हो गया है और यहां पर जो एडिटर था, क्लासिक एडिटर, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। अब आप यहां पे देखेंगे इस क्लासिक एडिटर में ये सारी चीजें आ रही थी ऑलरेडी, लेकिन इसमें ये चीजें नहीं आ रही थी। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, ये चीजें नहीं आ रही थी। इसके अलावा जो यहाँ पर मेन्यू दिख रहे हैं, ये मेन्यू भी नहीं आ रहे। ये मेन्यू का आना, इन चीजों का आना क्या है, एक एक्स्ट्रा फीचर हो गए। जो विजुअल एडिटर में हम लोग टाइप कर रहे थे, कंटेंट राइट कर रहे थे, उसमें एडिटिंग, एडवांस एडिटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कि इंसर्ट आप कर सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरह से ये टेबल इंसर्ट हो गई है। तो ये एक विजुअल एडिटर है और इसमें कुछ फीचर्स ऐड हो गए हैं। किसकी वजह से? इस प्लगइन की वजह से। अगर इस प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट कोड था विजुअल एडिटर में फीचर ऐड करने के लिए, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। वो शॉर्ट कोड कमेंट बन जाएगा और वो शॉर्ट कोड एक्सेसिबल नहीं होगा, यानी कि इफेक्टिव नहीं होगा। कैसे? मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप खुद ही इसको देख लीजिए। इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है और उसको रिफ्रेश कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसी तरह से और भी फीचर्स ऐड हो सकते हैं।
देयर इज ए लॉट्स ऑफ द प्लगइन अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं और हर प्लगइन के अलग अलग अपने फीचर्स होते हैं और फीचर्स के अकॉर्डिंग उनकी सेटिंग्स होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर का मेनू ऑप्शन था वो हट गया है। बैक टेक्स्ट का तो कलर है लेकिन टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर वाली चीज यहां से रिमूव हो गई है। यानी कि टेक्स्ट का कलर तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। कब? जब हम TinyMCU को डीएक्टिवेट कर देंगे, राइट। तो ये तो था कि ये आप समझ गए होंगे कि ये प्लगइन को ऐड करने में आपके फीचर्स ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स आपके लिए इनेबल हो जाते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। अगर उसी प्लगइन को आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो वो फीचर्स जो ऐड किए थे वो रिमूव हो जाएंगे। अब अगर मैंने इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने के बाद उसके सेटिंग्स ऑप्शन होते हैं। सेटिंग का मतलब यह है कि जितने भी टूल्स होंगे या फिर जितने भी प्लगइन होंगे हर किसी की सेटिंग एक जैसी नहीं होगी। हर प्लगइन के सेटिंग्स अलग अलग होंगी और हर प्लगइन का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है जिसके कारण उसकी सेटिंग्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे इसकी सेटिंग में जाते हैं तो देखते हैं कि इसकी सेटिंग में क्या है। देखिए आप, इसकी सेटिंग्स इस तरह है कि अनयूज्ड बटन दे रखे हैं, कॉपी करने का, पेस्ट करने का है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का है, हॉरिजॉन्टल लाइन का है, काफी सारे हैं। इनको अगर आपको ड्रॉप डाउन मेनू है, इनको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं। और फॉन्ट साइज अगर आप अवेलेबल करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है देयर इज ए लॉट्स ऑफ द सेटिंग्स एग्जिस्ट। अब बात यहां पे आती है कि अगर किसी भी प्लगइन को हमें रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे। पहली चीज आ गई कि किसी प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। अब मैंने बताया था कि उसको ऐड न्यू में जाएंगे, न्यू के बाद सर्च करेंगे, सर्च करने में जो अवेलेबल होगा तो हम उसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। सर्च बार रहता है। अगर आप जैसे कि मान लो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है वर्डप्रेस की वेबसाइट की, तो वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन आप देखेंगे यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो जब प्लगइन की बात आती है तो आपको मालूम है द शॉर्ट ऑफ द कोड जो एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड कर देता है। यहाँ पे देखेंगे स्पीड बूस्टर पैक प्लगइन है, दिस इज फ्री है और रेटिंग इसकी 3.8 है जो कि कम है। इसकी भी पेज स्पीड की रेटिंग 3.8 है और इसको 11 बोट सिर्फ मिले हुए हैं, इसको 106 बोट मिले हैं। अगर हमें इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो क्या करना है, जैसे अभी क्या किया था हमने, उसमें सर्च बॉक्स में उसको सर्च कर लिया था। अब सर्च बॉक्स में यह है कि ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद एक सर्च बॉक्स अपीयर होगा। उस सर्च बॉक्स में हम अपने प्लगइन को इंस्टॉल सर्च कर सकते हैं जो हमें इंस्टॉल करना है। जैसे कि ये स्पीड बूस्टर पैक है, मैं इसको अभी आपको सर्च करके दिखाता हूं। सर्च करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं स्पीड बूस्टर बॉक पैक। आप देखेंगे स्पीड बूस्टर पैक यहाँ पे अवेलेबल है और यहां पे भी अवेलेबल है, ठीक है। अब पहली चीज तो यह है कि यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब इस पे इंस्टॉल ना करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर दीजिए। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो पैनल होता है, कंट्रोल पैनल डैशबोर्ड, वहां से कैसे इंस्टॉल करेंगे ये ऑलरेडी बता ही दिया था। अब बात यहां पे आती है कि कैसे हम
अगर कोई ऐसा है जो यहाँ पे सर्च करने पे अवेलेबल नहीं होता है, सर्च करने से मिलता नहीं है, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो उसके लिए क्या है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, पहले सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उसको डाउनलोड कर देंगे जहां पे भी डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल होगा, और उसके बाद यहां पर जरूरत नहीं है ऐड न्यू पे ऐड प्लगइन करेंगे, तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड प्लगइन, प्लगइन को अपलोड कर दीजिए। तो यस, आई हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी, तो उसे क्या करना है, अपलोड करना है, फिर उसके बाद इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे स्पीड बूस्टर पैक है और इसको इंस्टॉल नाउ कर देंगे। आप ये देखेंगे कि ये पैक इंस्टॉल हो गया है, स्पीड बूस्टर, और फिर इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देंगे। गेट स्टार्टेड करके आप इसकी सेटिंग्स और आगे पढ़ लेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा, उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे स्पीड उसकी बूस्ट कर सकते हैं। बहरहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्लगइन के ऊपर चल रहा है, इसलिए बैक आते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन ये है डीएक्टिवेट, यहां से कर देंगे, लेकिन क्या है कि मल्टीपल अगर हमें डीएक्टिवेट करने हैं तो हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो बल्क एक्शन दिया हुआ है, बल्क एक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, और इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक तो डीएक्टिवेट ऑप्शन है, एक्टिवेट है, अगर हमें दो या दो से अधिक प्लगइन्स को एक साथ में एक्टिवेट करना है तो उनको सेलेक्ट करके यहां से एक्टिवेट कर लेंगे, अगर उनको डीएक्टिवेट करना है तो यहां से कर देंगे, अपडेट करना है तो यहां से, और डिलीट करना है तो यहां से। अभी तो मैं इनको डीएक्टिवेट करने जा रहा हूं। डीएक्टिवेट सेलेक्ट किया और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों प्लगइन जो हैं डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जब डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो जो इन प्लगइन की फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर से। अब देखिए ये दोनों डीएक्टिवेट हो गए। डीएक्टिवेट होने के बाद इनके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एक्टिवेट, दूसरा डिलीट। इफ यू डोंट वांट दिस प्लगइन एनी मोर इन योर वेबसाइट, अगर आप वो फीचर्स अपनी वेबसाइट में और अधिक नहीं चाहते हैं तो आप उस प्लगइन को डिलीट कर दीजिए। मेक श्योर कि उसे डिलीट करने के बाद आपकी वेबसाइट पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर हम किसी भी प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देंगे और वो आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट डालेगी तो 100% उसे डीएक्टिवेट ना करिएगा, यानी डिलीट ना करिएगा, राइट। तो अभी तो इसके लिए मैंने कोई सेटिंग्स नहीं की थी, किसी तरह के पेज बिल्ड नहीं किए थे, और ना ही हमने इसका यूज किया था TinyMC एडवांस्ड का, राइट। तो मैं इसको आसानी से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए आप यहां से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दूसरी चीज ये आती है कि मल्टीपल को अगर आपको डिलीट करना है, अभी मैंने दो एक्टिवेट किए हैं, प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, मैं उन दोनों प्लगइन को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जो बल्क ऑप्शन वाला क्लिक है इसमें डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद अप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा ये पूछेगा कि डू यू वांट टू डिलीट दिस प्लगइन। रीजन क्या होता है, कभी बाई चांस हमारे बाई मिस्टेक डिलीट ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है, तो इसलिए ये एक बार पूछता है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दीज प्लगइन्स। ओके, तो ये तो था प्लगइन का पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं दो तरीकों से, और कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं, और प्लगइन होते क्या है, और उन कैसे आपकी वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।